नमस्कार, SBCN टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं नवीन राजवाल। दिखाते हैं खबरें प्रमुखता से। मंगलवार की रात्रि में सावनकुंड के समीप सड़क हादसे में घायल हुए एक व्यक्ति किशोर पिता नारायण राजपूत निवासी उमाहेड़ा को थाना 108 एम्बुलेंस की मदद से मनासा के शासकीय चिकित्सालय में इलाज हेतु लाए गए, जहां पर डॉक्टर ने उक्त व्यक्ति का इलाज कर नीमच जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया था। लेकिन उसी दरमियान घायल व्यक्ति के कुछ साथी लोग आए और अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ के साथ गाली गलौज बदतमीजी हंगामा करते हुए डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद देर रात मंगलवार को डॉक्टर ने कार्रवाई हेतु आवेदन मनासा थाने पर दिया, लेकिन पुलिस द्वारा अभी उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं डॉक्टर साजिद अंसारी शुक्रवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में उक्त व्यक्ति द्वारा साथ ही अन्य साथियों ने नशे की हालत में जमकर अस्पताल में हंगामा किया और स्टाफ के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे डॉक्टर स्टाफ में दहशत का माहौल बना हुआ। इसलिए मुझे और साथी स्टाफ को अपनी जान का खतरा लग रहा है। हमारे साथी कुछ भी घटना घटित हो सकती है। पेशेंट था जिसका एक्सीडेंट होना बताया था सावनकुंड के समीप। उस मरीज को, उसका नाम था किशोर सिंह पंवार, निवासी उमाहेड़ा। उसको डायल 100 की मदद से जो है अस्पताल लाया गया था और अस्पताल लाने के बाद उसका उपचार के लिए यहाँ पर जो भी स्टाफ मौजूद था उस समय पर 7:45 13 दिसंबर की घटना है ये। उस समय तो स्टाफ जो वहाँ पर मौजूद था, स्टाफ था, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था एज अ डॉक्टर, और मैंने उनको उपचार भी दिया। उपचार उपरांत जो है उनका ड्रेसिंग वगैरह होना था या जो ट्रीटमेंट था, जो उनको मेडिकेशन होना था, वो सारी जो चीज़ें हैं वो की गई थी। उस वक्त तक उनके साथ में कोई नहीं था और उनके अटेंडर, जिनको हम कहते हैं कि साथ में कोई परिजन या परिचित हो, ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं। तो इसलिए हमने उसको एडमिट कर लिया था और चूंकि उसके ज़्यादा गंभीर स्थिति थी, क्योंकि सर में ज़्यादा खून बहा था, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने उसको नीमच रेफर करने की सलाह दी थी, परंतु कोई साथ नहीं होने की वजह से हमने उनके साथ के परिचित आने का इंतजार किया था। इसी बीच 8 बजे मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई थी और 8 बजे में जो ड्यूटीरत चिकित्सक हैं वो डॉक्टर पलाश फुलेरा हैं, वो आ चुके थे। वो अपने ड्यूटी रूम में ही थे और इसी बीच में 8 बजे जब मैं चला गया, उसके बाद में 8:10 या 15 मिनट के समीप क्या दौरान जो है, जब 108 एम्बुलेंस भी कर दी गई थी और 108 एम्बुलेंस भी आ रही थी, उस दौरान जो है कुछ उसके परिचित कहें या उसके साथी कहें, जो कि स्वयं मरीज भी शराब के नशे में धुत था और वो भी गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा था। उसके साथ में जो कुछ जो लोग आए थे वो भी पूरी तरह से शराब के नशे में धुत थे और बिल्कुल उनके मुंह से बदबू आ रही थी इस प्रकार से शराब की। और उसके बाद उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ देना चालू किया, यहाँ स्टाफ से अभद्रता की, यहाँ पर जो दरवाजे खिड़कियाँ उन पर लात मारना चालू किया और यहाँ के जो शासकीय जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचाने के इरादे से उन्होंने वो सारी चीज़ें की। उसके बाद में उन्होंने मेरे स्टाफ का फ़ोन छीन कर उनके फ़ोन से मेरे से बात की और मुझे फ़ोन पर, जबकि मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई, मैंने उनको ये बात समझानी चाहिए लेकिन वो मेरी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं, आप हमारी बात सुने, हम नहीं सुनेंगे। और वो लगातार उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी, इस प्रकार की गालियाँ दी जिसको मैं सुन भी नहीं पा रहा था और सोच कर भी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके बाद में जब मुझसे रहा नहीं गया तो फिर मैं भी वापस तुरंत अस्पताल पहुंचा। 8:20 पर मैं अस्पताल पहुंच गया और इसी बीच में जो डॉक्टर हमारे थे यहाँ ड्यूटीरत चिकित्सक, उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अभद्रता की। उनके साथ उनके मोबाइल छीन लिया और मोबाइल छीनने के बाद में जो है उनके साथ भी गाली गलौज की और गंदी गंदी गालियाँ दी और मारपीट तक के उतारू हो गए और जान से मारने की धमकी तक दे दी। तो इस प्रकार की घटना से सारा स्टाफ जो है वो और हम जो चिकित्सक समुदाय है और जितने भी लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि समय पर उपचार मिले, वो सारे घबरा गए और चिंतित हो गए। और इसके उपरांत फिर मैंने और मेरे साथ में जो ड्यूटीरत चिकित्सक थे डॉक्टर पलाश फुलेरा, हम दोनों ने जाके थाने में 13 दिसंबर की रात्रि में ही जो है वो और हम जो चिकित्सक समुदाय है और जितने भी लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि समय पर उपचार मिले, वो सारे घबरा गए और चिंतित हो गए। और इसके उपरांत फिर मैंने और मेरे साथ में जो ड्यूटीरत चिकित्सक थे डॉक्टर पलाश फुलेरा, हम दोनों ने जाके थाने में 13 दिसंबर की रात्रि में ही एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसके शिकायती आवेदन देने के उपरांत अभी उसमें क्या जांच चल रही है वो पुलिस बेहतर बता पाएगी, परंतु हमने वो शिकायती आवेदन दिया। हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उनको भी इस बात से जानकारी दी है उन्होंने पर्सनल लेवल पर और साथ में लिखित में भी उनको जानकारी पहुँचाई है, क्योंकि इस तरह के दबाव में और इस तरह से दादागिरी के अंदर, गुंडागर्दी के अंदर कार्य करना, शासकीय कार्य करना बड़ा नुकसान, मतलब हमको बड़ा घबराहट हो रही थी और मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ पिछले 2 दिनों से, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है और फिर उन्होंने जिस प्रकार से कहा है तो मैं नीमच रास्ते पर जाने में भी घबरा रहा हूँ। तो उनके द्वारा धमकी दी गई कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। उनसे कहा गया कि आपको देख लेंगे। इस पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई हुई कि अभी तक पुलिस द्वारा जो मुझे बताया गया है उसमें यही बताया गया है कि उसको शिकायत आवेदन मेरा लिया है और उनको बताया गया है कि उस व्यक्ति को तलब किया गया है
और वो कल तक बताया कि कल तक वो शायद उसको बुलाएंगे और जो भी आगे की प्रक्रिया वो करेंगे। परंतु वही है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ और स्टाफ भी बहुत ज़्यादा घबराया और चिंतित है इस चीज़ से। मामले में बिल्कुल इसका कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह है कि हमें अस्पताल जी, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अस्पताल में और बिल्कुल फुटेज हैं और इसके अलावा कुछ वीडियो भी हैं। एक तो वीडियो जो बनाए गए थे उसमें भी उनके द्वारा गाली गलौज जो की जा रही है वो साफ स्पष्ट दिख रही है और वो भी हमने उनको मुहैया कराई है थाने से। पुलिस जवान उस वक्त भी मौजूद थे और आ गए थे। गुरुवार को देर शाम 6:45 बजे के आसपास नीमच मनसा रोड पर सुप्रीम टायर के सामने पैसे लेन देन की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है, जिसमें चुकनी ब्लॉक पटवारी धामनिया निवासी उदयलाल रावत सत्यनारायण पटवा के बीच विवाद हो गया। मारपीट के मामले में दोनों पक्षों को थाने में लाया गया। सत्यनारायण पटवा की पत्नी प्रेमबाई ने बताया कि पिछले 4 साल से पटवारी उदयलाल रावत निवासी लासू द्वारा मेरे और पति से खेत कुकड़ेश्वर टामोटी के समीप आमेरी के पास खेत नामांतरण के लिए 1 लाख रुपए मांगे गए, जिस पर हमारे द्वारा पटवारी को शुरुआत में सांडिया रोड पर चोरी छिपे 25,000 रुपये दिए। वहीं 25,000 गणेश पटवारी के घर दिए। कुल मिलाकर पटवारी द्वारा 50,000 रुपये लिए गए। वहीं गणेश जटिया पटवारी को भी हमने 10,000 रुपये दिए। बात को 4 साल होने में आए, ना तो नामांतरण हुआ, ऊपर से पटवारी ने हमारा फ़ोन कॉल तक उठाना बंद कर दिया है। बार पटवारी के घर भी गए, लेकिन पटवारी द्वारा पैसे नहीं लौटाए गए। इसी दौरान पटवारी गुरुवार को देर शाम मनासा नीमच रोड पर सुप्रीम टायर के यहाँ मेरे पति को सत्यनारायण को दिख गए, जिस पर मेरे पति ने पटवारी से पैसे मांगे, जिस पर पटवारी द्वारा साफ मना कर दिया गया। वह पटवारी उदयलाल रावत ने कहा कि मैं मेरे बेटे के साथ सुप्रीम टायर के यहाँ गाड़ी में टायर डलवा रहा हूँ, तभी अचानक सत्यनारायण मेरे पास जाटा हुआ आया और मेरे साथ मिलकर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामला जांच में लिया है। मामले की जांच की जा रही। और मेरा खेत था सर वहाँ कुकड़ेश्वर के पास में पठार पे, तो ये पटवारी साहब वहाँ के पहले रह चुके हैं। क्या नाम है पटवारी? उदयलाल पटवारी। तो किसी ने बताया कि उदयलाल पटवारी था साहब। तो मैंने इनको पूछा मैंने कि साहब आप वहाँ के पहले पटवारी थे क्या? कि हाँ मैं ही था। और इनके साथ में एक वो गणेश भी आया, तो वो बोला कि हाँ कि यही पटवारी था। तो मैंने कहा सर मेरा खेत है वहाँ पे जो एक पनिया ने कब्जा कर रखा। तो बोले कब्जा कर रखा तो कोई बात नहीं, आपके मैं रसीद पढ़वा दूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो आप बोले कि मैं परसों के दिन आऊँगा, परसों के दिन बात करूँगा। तो फिर ये परसों के दिन आए सर, तो इन्होंने बोला कि मेरा खर्चा पानी देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सर खर्चा पानी अभी तो नहीं है। कि बोले कब दोगे? मैं कहा सर मेरा बंधन से लोन हो जाएगा, मैं आपके फ़ोन कर दूंगी। ये दोनों आए, आते ही इन्होंने पेट्रोल पंप पे आए ने फ़ोन लगाया कि मैं गणेश पटवारी जी के घर पे आ जाओ। तो मैं वहाँ गई सर, वहाँ गई तो 50,000 रुपये लेके गई मैं। तो बोले कि मेरे को तो 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। मैं कहा सर लाख रुपए तो नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, यही मैं वहाँ से बंधन लोन से लेके पैसे ने लेके आई मैं। तो बोले कि इतने के पैसे से काम नहीं चलेगा। मैं कहा सर कोई बात नहीं चलेगा। तो फिर ये इन्होंने जाके ने बाहर जाके ने दोनों ने सलाह करी, गणेश पटवारी ने इन्होंने दोनों ने। तो फिर इन्होंने वहाँ पैसे नहीं लिए सर, इन्होंने बोला कि सांडिया रोड पे आ जाओ। तो सर मेरा आदमी ने हम दोनों सांडिया रोड पे गए। फिर मैंने इनको 25,000 रुपये दिए। मैंने कहा सर मेरा काम हो जाएगा, मेरे को रसीद ला के आप दे दोगे तो 25 और मैं दे दूँगी। ठीक है सर। 4-5 दिन निकले, 10 दिन निकले, 1 महीना निकल गया। फिर ये आए, इतनी बड़ी रसीद लेके आए लिख के ने कि ये है तुम्हारे पास, ये रखो। और मैंने तहसीलदार साहब और कुकड़ेश्वर वाली मैडम से बात कर ली। मैं कहा ठीक है सर। तो कह लाओ 25,000 रुपये और दे दो। तो सर 25,000 रुपये मैंने गणेश के घर पे दिए सर। और वहाँ पे 50,000 रुपये आपसे लिए? हाँ 50,000 रुपये लिए सर। 4 साल पहले की बात है? 4 साल पहले की बात है सर। हाँ क्या हुआ, मतलब वापस पैसे नहीं दे रहे? वापिस पैसे नहीं दे रहे सर। तो मैं कितनी बार उनके घर गई तो कभी बोलते वो कि मेरे गेहूँ निकल जाएगा जब धुआं में, कभी बोलते कि मेरे ये प्याज निकले जब धुआं में। मैं 3-4-5 बार चली गई सर वहाँ। किस बात के पैसे लिए थे आपसे? मेरे से लिए कि तेरे खेत की रसीद में दे दूँगा। खेत की नामांतरण? हाँ नामांतर के लिए कि मैं करवा दूँगा। वापस पैसे नहीं दिए? वापस पैसे नहीं दिए सर। तो 3-4 बार में, 4-5 बार में उनके घर चली गई सर। घर जाने के बाद में एक दफ़े ये घर पे मिले मेरे को, तो ये बोले घर में बेटे मेरे को कि चाय पानी पियो। तो इनकी घरवाली ने चाय बनाई, पी मैंने सर, मेरा आदमी ने भी पी। फिर इन्होंने प्याज दिए मेरे को कि वह ये प्याज तो ले जाओ घर पे खाना।
तो मैं प्याज भी लेके आई सर, कम से कम 10 किलो प्याज दिए होंगे इन्होंने, वो लेके घर पे आ गई हैं। आज सर के फिर मैं गई घर पे तो मना कर देती, इनकी औरत की है ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने जाना छोड़ दिया। अब हमारे को पता लगे तो ये क्या करते हैं कि रुमाल से मुंह बांध के निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है, रुमाल से मुंह बांध के निकल जाते। 4 साल हो गए सर ऐसे करते करते। मेरा आदमी कॉलेज के यहाँ होटल लगा था सर ने, वो ऑटो पार्ट्स के काम भी करता है, ऑटो डील का। तो वहाँ कॉलेज के वहाँ होटल लगा कि सर, तो वो सामान लेने आए थे सर। तो ये सुरेश ऑटो पार्ट्स वाला है, इनकी दुकान के यहाँ वो दिख गए पटवारी, इनका लड़का ने दोनों। तो उन्होंने पैसे मांगे होगा कि सर पटवारी साहब मेरे पैसे दो। तो बोले काई के पैसे दे, मैं काई के पैसे मांगता तू, कि सर मेरा 50,000 रुपये लिए, वो तो दो। गुरुवार देर शाम मंदसौर जिले में एक बड़ा ही दर्दनाक मामला सामने आया। भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 चिराग बुझ गए। जी हां, एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। देखिए पूरी खबर। नीमच जिले के मनासा के ग्राम बड़िया का निवासी परिवार स्विफ्ट कार में सवार होकर रतलाम जिले के हनुमतिया गांव के मंदिर में मन्नत के कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। वापस लौटते समय मंदसौर जिले के दलोरा समीप महू नीमच हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के एक बच्चे सहित 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 महिलाओं को उदयपुर रेफर किया गया, तो वहीं 2 लोगों को इलाज मंदसौर जिला चिकित्सालय में जारी है। अयान पिता नवीन डाबर, नितेश पिता श्यामलाल डाबर, पूजा पति रमेश डाबर की घटनास्थल पर मौत हो गई, तो वहीं वंदना पति पंटी डाबर, उमापति पंकज डाबर, मुन्नी पति मुकेश डाबर, काजल पति प्रकाश डाबर घायल है। परिजनों के मुताबिक स्विफ्ट कार कंटेनर से टकराई और घटना की सूचना के तुरंत मौके पर दलोरा थाना पुलिस सहित एसपी और एसडीओपी मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ट्रक को ओवरटेक करते समय कार आगे चल रहे दूसरे ट्रक में जा घुसी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार चालक को निकलने में बड़ी मशक्कत करना पड़ी। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल परिसर में भीड़ जमा हो गई और गमा-गमी का माहौल बन गया। विनोद जी, क्या हुआ, क्या पूरा मामला था? सर ये मन्नत थी हनुमतिया में, रतलाम जिले में। मन्नत में गए थे सब लोग, डिजायर गाड़ी थी और वहाँ से मन्नत करके लौट रहे थे मनासा, बैडिया के रहने वाले सभी। तो घटना में क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? सर मुझे इतना पता कि कंटेनर चल रहा था आगे, तो वो उससे टक्कर मार दी गाड़ी को, उसकी वजह से। कहाँ से आ रहे थे, क्या? ये हनुमतिया से बैडिया मनासा थे सर, मन्नत थी सर। कितने लोग सवार थे? उसमें थे 5 लोग सर। कितने लोगों की मौत बता रहे हैं? 3 की बता रहे सर। अभी क्या रेफर कितने जा रहे हैं? 2 लेडीज़ है, उनको उदयपुर रेफर किया गया। हाँ सर, आपका नाम क्या? डॉक्टर वीरेंद्र मेड़ा। पूरा घटनाक्रम क्या है? एक्सीडेंट हुआ था डोडर के पास में, टोल टैक्स के बगल में। वहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 5 लोग घायल थे। उसमें से एक की डेड बॉडी तो अपने यहाँ पर ही है, जो बच्चा है 4 साल का, वो बाकी 2 दूसरे में है। हाँ, उसके बाद अभी क्या एक्शन लिए गए, बाहर भेजे गए पेशेंट वगैरह? हाँ, इनके वाइटल्स नॉर्मल नहीं थे और हेड इंजरी थी इन लोगों को, इस वजह से भेजा गया है। इनको इंदौरी करते हैं सरकारी अस्पताल। कितने लोगों की स्थिति है? 2 लोगों की थी गंभीर। हाँ 2 लोगों की थी। और सर अभी टोटल कितने लोग हुए? अभी 4 हुए हैं। 4 लोग। 4, हाँ। आपका नाम? डॉक्टर वीरेंद्र मेड़ा। SBCN टाइम्स में इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे SBCN टाइम्स।